Hi and welcome back to this another episode with me Asha. I hope you guys are doing good and we're going to talk about BIT Mesra, right? I think बहुत सारे स्टूडेंट की लिस्ट में ये कॉलेज होता है because it's a very old institution. अगर हम इसके लेगेसी की बात करें तो पहले ये एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज था but now it's a private institution. इनका जो डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज है वो 1979 में एस्टैब्लिश हुआ था. ज़्यादा नोन ये कॉलेज जो है वो इंजीनियरिंग के लिए है और उसी कॉलेज में वैसे तो इनके और भी कैंपसेस हैं बट आई एम गोना टॉक अबाउट द मैसरा मेन कैंपस एंड वहीं दे ऑफर इवन MBA प्रोग्राम एज वेल. 2 साल का प्रोग्राम है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सो डेफिनेटली दे हैव देयर ओन अफिलिएशन एंड अक्रेडिटेशन. अगर हम बात करें तो MBA कई सारी स्पेशलाइजेशन में कराता है. यू विल फाइंड स्पेशलाइजेशन लाइक फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, IT, ऑपरेशन, बिजनेस एनालिटिक्स. फी स्ट्रक्चर की बात करूं तो 7,32,000 का फी स्ट्रक्चर पड़ा था स्टूडेंट्स को जो 23-25 बैच गए हैं. एंड दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू कि इस वीडियो को बनाने से पहले आई इंटरेक्ट विद स्टूडेंट जो कि करंटली पढ़ रहे हैं, 25 में पास आउट होने वाले हैं, जस्ट टू गेट एन इनसाइट दैट व्हाट इज द करंट प्लेसमेंट सिचुएशन. देखो यूजुअली जब हम MBA कॉलेजेस देख रहे होते हैं हमारे बहुत सारे प्रेफरेंसेस होते हैं. We look for कि अच्छा नहीं मुझे तो बीसपुर ही जाना है which is quite MBA centric. नहीं, we want to go for a university. We are looking for a college which should be like known for its brand value and legacy. Some students look for return in investment. Some students wants to go for colleges which is like quite exposure, college life अच्छी होनी चाहिए. कुछ faculties देखते हैं. So if you are also a student and आपकी लिस्ट में एक कॉलेज है then definitely ये कॉलेज एक लौता कॉलेज नहीं होगा, और भी कई सारे कॉलेजेस होंगे. एंड इफ यू वांट टू नो दैट उनमें से कौन सा कॉलेज सही है, लेट्स से आपने 2 कॉलेज शॉर्टलिस्ट किए हैं, उसमें एक BIT मैसरा, एक दूसरा कॉलेज है, कौन सा कॉलेज सही है, तो उसको जानने के लिए नीचे एक फॉर्म है, नंबर है, रीच आउट करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं. एंड ऑल्सो सब्सक्राइब करके चैनल को रखना नहीं भूलना है फॉर दी अपडेट्स. So far we discussed about the college, about the Department of Management Studies, about the specialization, but coming back to the eligibility and admission criteria, 50 percentile in graduation. अगर आप ST/SC के हैं तो 45 पे भी हो जाएगा because इनकी वेबसाइट पे they've clearly mentioned that bifurcation है, मतलब इन्होंने सीट्स को bifurcate कर रखा है. मैं एक और चीज़ बता दूँ, जो 2025 में है उसका बैच साइज टोटल 125 स्टूडेंट्स का है. वैसे कितनी सीट्स है दैट्स नॉट अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, बट 2025 के बैच में जिन स्टूडेंट्स से मैंने बात की उनके बैच में 125 स्टूडेंट्स थे. सो इसके अलावा जैसे कि फॉर एग्जांपल CMAT, CAT, ZAT, MAT भी एक्सेप्ट करता है. आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये सवाल होता है कि जब बिट मैसरा क्या कट ऑफ होगा, तो मैंने ये स्टूडेंट्स से पूछा तो उनका यह कहना था कि हमारी क्लास में CAT 58-55 परसेंटाइल वाले भी हैं. तो जितना मैं समझ पा रही हूँ इट्स अ प्रोफाइल बेस्ड सिलेक्शन, देयर इज नो मच कट ऑफ व्हेन इट कम्स टू द एंट्रेंस एग्जामिनेशन. अगर आप देखोगे तो दे हैव क्लियरली, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि उन्होंने कई सारे राउंड्स बना रखे हैं, डेट्स बना रखी हैं जिसके बेसिस पे यू कैन अप्लाई फॉर BIT मैसरा. व्हाट आई एम बेसिकली गोना टॉक अबाउट कि जैसे कि फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन जो है वो एज पर स्टेट गवर्नमेंट नॉर्म्स है. ST/SC का रिजर्वेशन SC के लिए 15% सीट्स हैं, ST के लिए 7.5% सीट्स है, PWD के लिए 5% सीट्स है, कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए 1 सीट है एंड BIT एम्प्लॉय कोटा जो है 6% सीट्स है. EWS के लिए 10% एडिशनल कोटा है और होम स्टेट कोटा जो है वो 50% है. एंड दिस इज समथिंग व्हाट दे हैव मेंशन. अब MBA में भी सेम है या नहीं है, दैट इज समथिंग वी नीड टू सी बिकॉज ये कंटेंट मुझे बाद में मिला है, मैंने इंट्रैक्शन जो है वो कहीं ना कहीं पहले कर लिया है. तो आई थिंक सो फार वी हैव टॉक्ड अबाउट the college, the overview, the specialization, the fee structure, the specialization, the eligibility and admission criteria. Now I'm going to talk about the main points which I discussed with students. सबसे पहला मेरा question होता है कि faculties कैसे हैं. तो student का कहना है faculties ठीक हैं. You will not find like बहुत ज़्यादा अच्छे faculties हैं, but faculties like ठीक है. उसके अलावा then जो next question था that is infrastructure. Infrastructure is very beautiful. It's बहुत बड़ा campus है, everybody knows about it. Very good. BTech है, पर ज़्यादा फोकस जो है that's on BTech when it comes to BIT Mesra as per student. So as per student it's like 300 plus का campus size है. हॉस्टल फैसिलिटी विद इन द कैंपस अवेलेबल है. अदर फैसिलिटीज में इंडोर आउटडोर गेम्स सभी मिल जाएंगे. स्टूडेंट लाइफ काफ़ी अच्छी है व्हेन इट कम्स टू BIT मैसरा. कई सारी स्टूडेंट एक्टिविटीज़ होती है. तो अगर मैं क्लब्स एंड कमिटीज़ की बात करूँ तो कई सारे क्लब्स एंड कमिटीज़ भी हैं, सेल्स भी हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल देयर इज दिस क्लब दैट इज कॉल्ड SAF करके, टैफ करके भी यहाँ पे सेल्स हैं जो स्टूडेंट्स ऑपरेट करते हैं. जो उनका मेजर इवेंट होता है उसका नाम है बीट्रिक्स, जो कि MBA का होता है. 3 दिन का ये इवेंट रहता है. इंटर्नशिप जो है वो 3 मंथ्स की रहती है, पेड और अनपेड इंटर्नशिप दोनों रहती हैं.
अगर 2025 के बच्चों की बात करें तो हार्डली 50 से 60 बच्चे प्लेस्ड हैं आउट ऑफ 125। सो अगर हम 125 के हिसाब से देखें तो अभी 50% ऑफ द बैच जो है वो प्लेस्ड है। कंपनीज में एक्सेंचर आई थी, एक्सेंचर 3 पैकेजेस लेकर आई थी बेसिकली। सबसे पहला पैकेज था जिसमें उसको 8+ ईयर्स के एक्सपीरियंस वाले बच्चे चाहिए थे, जिसके लिए उनका पैकेज सबसे ज्यादा था, विच इज नियर अबाउट 22 लाख का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट वो क्योंकि कोई स्टूडेंट नहीं था तो दैट वाज नॉट एबल टू मेक इट। देन 15 लाख का पैकेज था जिसमें 2+ ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए था, इसमें एक स्टूडेंट गॉट प्लेस्ड। देन 9 लाख का भी प्लेसमेंट लेकर आई थी एक्सेंचर, जिसमें 2 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ है। एक्सेंचर के अलावा अगर हम बात करें तो फ्लिपकार्ट थी, राइट, एड्रोसोनिक करके कंपनी थी, SIS सिक्योरिटी थी, ICICI बैंक था, ICICI सिक्योरिटीज थी, नंदोलिया फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड थी। देन इसके बाद रिसर्च एसोसिएट प्रोफाइल लेकर आई थी। तो ये सारी कंपनीज लेकर आई थी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो जो ICICI बैंक थी वो 5 स्टूडेंट्स को ले गई, बट लास्ट ईयर 19 स्टूडेंट्स को लेके गई थी 8.3 के पैकेज पे। ये डिफरेंस था 2024 और 25 के प्लेसमेंट में कि ICICI इस साल लेके गई है 5 स्टूडेंट को, लास्ट ईयर 19 स्टूडेंट्स को ले गई थी 8.3 के पैकेज पे। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये सारी कंपनी मैं आपको बता चुकी हूँ। हाईएस्ट पैकेज भी मैं आपको बता चुकी हूँ, दैट इज गिवन बाय एक्सेंचर। लोएस्ट पैकेज जो है वो ITC ने दिया था 4.5 लाख का। एज पर स्टूडेंट जो एवरेज पैकेज है कॉलेज का वो 7 लाख के आसपास का है। इनकी वेबसाइट पे एवरेज प्लेसमेंट मेंशन नहीं है तो आई कैन नॉट टॉक मच अबाउट दैट, बट हाईएस्ट पैकेज जो इन्होंने मेंशन किया 2024 का वो 22 लाख का है। पर 22 लाख के पैकेज किसी को, सॉरी मैं 25 की बात कर रही हूँ, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट 24 का हाईएस्ट पैकेज कितना था, क्योंकि मैंने 25 के स्टूडेंट से बात की है और अभी तक 25 का हाईएस्ट पैकेज जो है वो 15 लाख का है, दैट इज गिवन बाय एक्सेंचर। अब इसमें कोई अपग्रेडेशन होता है तो जब फाइनल रिपोर्ट आएगी दैट इज समथिंग वी नीड टू सी। एवरेज पैकेज इज समथिंग व्हाट दे हैवंट स्पेसिफाइड, राइट। हॉस्टल है बट हॉस्टल की फीस को लेकर डिस्कशन नहीं हुआ। प्रॉज एक्सपोजर अच्छा है, थोड़ा सा बिट मैसरा का नाम है, बट इफ आई टॉक अबाउट द कॉन, जितना पुराना कॉलेज है उसके अकॉर्डिंगली अगर आप एवरेज पैकेज देखोगे तो बहुत ज़्यादा वैसा पैकेज नहीं है। स्टिल आप चाहो तो कंसिडर कर सकते हो, बट व्हाट अदर ऑप्शंस यू हैव, उनको इसमें कहाँ प्लेस करना है, दैट इज समथिंग व्हाट यू नीड टू सी। इफ यू स्टिल नीड माय हेल्प, यू स्टिल नीड माय सजेशन, यू वांट टू कनेक्ट विद द करंट स्टूडेंट्स, नीचे नंबर है, फॉर्म है, फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।